अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका होस्ट खालिद चिश्ती और आज हम मौजूद हैं हमारे बहुत प्यारे दोस्त पिछले कई सालों से पीआईए के साथ मुंसलिक हैं। बहुत अच्छे इंसान हैं और मौसीकी से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। ज़ाहद अंजम भट्टू साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। चिश्ती साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपकी मोहब्बत के आप आए, तशरीफ़ लेके आए और मुझे बड़ी खुशी हुई है। मुझे ये बताएं कि मौसीकी के साथ आपका प्यार कैसे शुरू हुआ? चिश्ती साहब, ये मौसीकी के साथ मेरा, जब मैं स्टूडेंट लाइफ में था, बड़ा तकरीबन कोई 20 साल पुराना मेरा है। क्योंकि मेरे काफ़ी सारे दोस्त जो मौसीकी के साथ मुंसलिक थे, तो उनके साथ उठना बैठना, उनके साथ जाना, तो लाइक ज़्यादा तो मैं क्लासिकल मौसीकी को पसंद करता हूँ। जी ठीक है, जैसे मेहदी हसन हो गए, ग़ुलाम अली हो गए, नुसरत फ़तेह अली ख़ान हो गए। तो बस ये कि जितने भी सारे दोस्त हैं, मतलब लाइक पाकिस्तान में कवाल हैं, वो सारों के साथ बड़ी अच्छी है और बैठते भी हैं और मैं कोशिश करता हूँ सीखने की। लेकिन ये कि टाइम की किल्लत की वजह से ज़्यादा वो उनके साथ नहीं कर पाता। लेकिन ये कि सुनने की हद तक तो मुझे बहुत शौक़ है। ठीक है। और गाने की हद तक? गाने की हद तक मतलब आप ये समझ लें कि वो टॉयलेट सिंगर कहते हैं। हाँ, टॉयलेट सिंगर। मतलब लाइक ये कि ख़ुद अपने तौर पे मैं गुनगुना लेता हूँ। म्यूज़िक फील्ड और आपकी जो ये प्रोफेशनल फील्ड है, उन दोनों में क्या फ़र्क है? हाँ, ये चिश्ती साहब देखें, प्रोफेशनल फील्ड थोड़ी सी हैक्टिक होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में ज़्यादा होती हैं। ठीक है, इसमें पूछताछ ज़्यादा होती है, फिर आपके बहुत सारे मतलब इसके ऊपर चेक एंड बैलेंस होते हैं। एंड जो मौसीकी की जो फील्ड है वो इंटरटेनिंग फील्ड है। जी जी। ठीक है, उसमें कोई मतलब ओपन होता है, आपका जब दिल चाहे आप गुनगुना सकते हैं, जब दिल चाहे आप दोस्तों के साथ जाके महफिल में बैठ सकते हैं। तो ये दोनों डिफरेंट हैं, प्रोफेशनल फील्ड एंड म्यूज़िकल फील्ड। प्राइवेट सेक्टर जो है ना, वो ज़्यादा फ्रूटफुल है या अपना सरकारी सेक्टर जो है? नहीं, दोनों की देखें, दोनों सेक्टर्स का अपना है। जो ज़ाहिर है कि जो प्राइवेट सेक्टर है उसमें बिज़नेस है या बाकी चीज़ें, ठीक है, दोनों का ही एक अपना मज़ा होता है। ठीक है, सरकारी जो गवर्नमेंट सेक्टर है, इसमें ये होता है कि जी आप के ऊपर इतनी ज़्यादा लाइबिलिटीज़ नहीं होती। ठीक है, आपने बड़ा एक प्रोफेशनली आपने तैयार होकर ऑफिस में आना होता है, आपके ऑफिस के काम है वो आप देखते हैं। अच्छा, जैसे कि प्राइवेट सेक्टर में आपके ऊपर लाइबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं। जी जी। ठीक है, वो आपने बहुत सारी चीज़ों को देख के चलना होता है, आपके ऊपर जिम्मेदारियाँ होती हैं। ठीक है, प्लस माइनस बहुत सारी चीज़ों को आपने कंसीडर करना होता है। कभी आपने सोचा था कि मैं एक अच्छी पोस्ट पे जाऊंगा? हाँ, ये मेरा शुरू से ही ख्वाब था। जब मैं स्टूडेंट लाइफ में था तो मुझे ये बड़ा क्रेज़ था कि मैंने गवर्नमेंट सेक्टर में ही जाना है, मतलब मैंने सरकारी नौकरी ही करनी है। तो उसके लिए ज़ाहिर है कि मैंने स्टडीज़ की और मैंने माशाल्लाह 3 मास्टर्स किए हुए हैं। ठीक है, और MBA भी मैंने किया हुआ है। तो एजुकेशन में भी मैंने मैक्सिमम जितनी मतलब मैं कर सकता था उतना मैंने किया। एंड मुझे बड़ा मज़ा आता है। अभी आप किस पोस्ट पे हैं? अभी चिश्ती साहब, ये हमारे यहाँ ना PIA में चलते हैं मैनेजर्स, डिप्टी जनरल मैनेजर्स की पोजीशन। तो मैं इस वक्त डिप्टी जनरल मैनेजर हूँ, ये जो कि इक्विवेलेंट टू 19 स्केल है। ठीक है। तो PIA के मैं जितने भी एयरपोर्ट एंड हमारा वहाँ पे भी ऑफिस है PIA का, एयरपोर्ट के ऊपर भी है, उनको भी देखता हूँ, यहाँ की चीज़ों को भी मैं देखता हूँ। तो ज़िम्मेदारी काफ़ी बड़ी है। यानी कि पूरे पाकिस्तान के जितने PIA के ऑफिस हैं उनको आप? मैं देखता हूँ, लुक आफ्टर करता हूँ जी। मुझे ये बताएं, आपको यहाँ तक आने का जो सफ़र है उसमें कितनी मुश्किलात आई? देखिए, मुश्किलात तो चिश्ती साहब ये थी कि मेरी डिफरेंट स्टेशंस के ऊपर पोस्टिंग रही, जो कि आउट ऑफ स्टेशन थी। मतलब मैंने कराची में भी पोस्टिंग की, इस्लामाबाद में भी की, फैसलाबाद में, मुल्तान में। ठीक है, तो घर से दूर रह के ज़रा ये कि वहाँ थोड़ा सा मुश्किल होता था मुझे। ये मुश्किलात रही हैं, लेकिन वो ज़ाहिर है कि पार्ट ऑफ जॉब है, आपको वो करना पड़ता है। ठीक है, तो ज़ाहिर है मैनेजमेंट के फ़ैसले होते हैं, अदारे के जो हेड है उनका फ़ैसला होता है कि जी आपकी जहाँ पे आपकी ज़िम्मेदारियाँ रिक्वायर्ड होती हैं तो वहाँ पे आपको काम करना पड़ता है। लेकिन ये कि मैं लाहौर, चूँकि होम टाउन है, तो इसलिए ज़्यादा कंफर्टेबल लाहौर में होता हूँ। कोई ऐसा ख्वाब जो आपका पूरा ना हुआ? ये आपने बड़ा मुश्किल सवाल कर दिया है कि ऐसी कोई चीज़, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा ख्याल है कि ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि अल्लाह ताला से आपको मांगें और उसके लिए अगर आप जद्दोजहद करें, मेहनत करें तो आप हासिल ना कर सकें। ऐसी कोई चीज़ नहीं है दुनिया में। कभी किसी से प्यार किया? बिल्कुल, ये तो देखें, ये तो ज़िंदगी का एक बड़ा अहम एक पार्ट और फैक्टर होता है कि जी आप लाइफ में किसी न किसी से प्यार करते हैं। अच्छा, ज़रूरी नहीं होता, आप अपने पेरेंट्स से भी कर सकते हैं, अपने भाई से भी कर सकते हैं, अपने दोस्तों से कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन चूँकि हमारे ज़हन में एक ही बात जाती है प्यार की कि जी मेल एंड फीमेल का, तो ज़िंदगी में हुआ है, बिल्कुल प्यार हुए। नाकामी हुई, कामयाबी हुई? नाकामी हुई। आज
अगर आपको दोबारा ऑफर मिल जाए कि वही प्यार आपको मिल जाए तो आप क्या करेंगे? अब काफ़ी आगे निकल चुके हैं, अब वापसी का रास्ता नहीं है। नहीं। और मेरा ख्याल है कि वापसी मुड़ के देखना भी नहीं चाहिए। अगर आप एक रास्ते पे जा रहे हैं तो सामने देखें आप। यूथ के हवाले से आप क्या कहेंगे? यूथ के हवाले से मैं ये कहूँगा कि देखें, जो आगे मतलब जो दौर आ रहा है वो टेक्नोलॉजी का दौर है, कंपटीशन का दौर है, ठीक है। तो जब तक आप जिस फील्ड में भी हैं, मैं मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था, वो बड़ा मज़ेदार आर्टिकल था। मैं नाम नहीं लूँगा उनका, ठीक है। उन्होंने बड़ा उसका जो टाइटल था ना, वो था कि प्रोफेशन इज़ पैशन। जी, ठीक है, मतलब जो आपका लाइक पैशन होता है वही आपका प्रोफेशन होना चाहिए, और प्रोफेशन आपका पैशन होना चाहिए, ठीक है। वो उसकी वजह ये कि देखें, जिस काम में आप लग जाते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट की नौकरी हो, आपका प्राइवेट बिजनेस हो, प्राइवेट सेक्टर हो, ठीक है, उसमें आपको मेहनत करनी चाहिए। एक स्टूडेंट है, ठीक है, जब तक वो मेहनत नहीं करेगा, जब तक वो अपने डिटर्मिनेशन के साथ, एक विल के साथ स्टडी नहीं करेगा, तो वो अपना वो जो टारगेट्स हैं वो अचीव नहीं कर पाएगा। तो मैं ये समझता हूँ कि जो जिस फील्ड में भी हैं, जो यूथ जो भी काम कर रही है, चाहे वो बिज़नेस कर रहे हैं, चाहे वो नौकरी कर रहे हैं या स्टडी कर रहे हैं, उनको अपनी उस चीज़ के ऊपर फोकस करना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, ठीक है, हार्ड वर्किंग करनी चाहिए। तो उसके रिजल्ट्स इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला बिल्कुल ज़रूर देता है। लास्ट में हमारे जो सुनने वाले हैं उनके लिए क्या कहेंगे आप? जिससे अब लास्ट में मैं ये कहूँगा कि जैसे हम पहले आपने बोला ना कि यूथ के लिए कोई पैगाम देंगे, तो मेरा वही पैगाम है सब लोग, मतलब दोस्तों के लिए भी, कि अपना जो भी काम करें वो एक डिटर्मिनेशन के साथ, जी, एक कमिटमेंट के साथ काम करें, ठीक है। और मेहनत का फल अल्लाह ताला कभी भी ज़ाया नहीं करता, वो आपको किसी न किसी स्टेज पे अल्लाह ताला रिवार्ड ज़रूर देते हैं। तो इसलिए फोकस्ड होके डिटर्मिनेशन के साथ, ठीक है, जो भी मतलब काम है, बिज़नेस है, स्टडी है, सरकारी जॉब है, प्राइवेट जॉब है, वो करें आप। जी दोस्तों, आपको ज़ाहद अंजम मट्टू साहब की जो गुफ्तगू है वो कैसी लगी, उसमें से आपने क्या सीखा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और नेक्स्ट हम मिलेंगे इसी तरह के किसी दोस्त के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।